हेलो हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का श्री रमा एकेडमी में। और आज एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं। जो विद्यार्थी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और बाकी जो छोटे मोटे बुलबुले हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, अगले साल आएगी, उनके लिए ये वीडियो कतई नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एडवर्टीजमेंट 52 के अंतर्गत 2107 पद जो आने वाले थे, इसमें कुछ संशोधन किया गया है। संशोधन करके इसमें पदों की संख्या 1936 कर दी गई है। ऐसा क्यों किया गया है, तो यह मैं आपको बता दूं। अर्हता को लेकर के, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको लेकर के यहां पर पेच फंसा हुआ था, विवाद चल रहा था। और इसमें जो बीएड के पद थे, जो कि 200 से 250 के आसपास पद थे, उसको यहां से हटाई दिया गया है। अब उसको हटाने के बाद ये आपके पद हैं, तो आपके जितने पोस्ट आने वाले थे आपके सब्जेक्ट में, वो सारे के सारे एज इट इज रहने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ बीएड के पदों को यहां से हटा दिया गया है। लगभग 250 के आसपास पद रहे हैं। अब नोटिफिकेशन कब आएगा, तो मैंने आपको पिछले सेशन में ही बताया था कि नोटिफिकेशन आपको 10 से 15 दिन के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि आज एक नोटिस यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1936 पदों का अधियाचन दोबारा अपलोड। सर, अधिसूचना और अधियाचन में क्या अंतर है? जो ये नोटिफिकेशन है, ये फाइनल नोटिफिकेशन होता है। फाइनल नोटिफिकेशन के पहले एक अधियाचन जारी होता है, जो कि आपका आयोग के पास, आयोग के पोर्टल पर अपलोड होता है। ये अधियाचन एक रिक्वेस्ट होता है, एक ऑफिशियल आपका डिमांड होता है, जो कि आपके नोटिफिकेशन के पहले की प्रक्रिया होती है, जो कि शुरू हो चुकी है। और आपको नोटिफिकेशन आपको मैक्सिमम 10 से 12 दिन में देखने को मिल जाएगा। और एक बात मैं बता दूं, एग्जाम नवंबर में होने की पूरी यहां प्रोबेबिलिटी है। तो नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। इसलिए आपके पास कुल मिलाकर के 60 से 70 दिन का ही समय बचा है। आप लोग अगर तैयारी नहीं शुरू किए हो, इंतजार कर रहे हो नोटिफिकेशन का, तो आप गलत कर रहे हो। नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो, लाइव क्लास से जुड़ो, हमारे साथ जुड़ो। पेपर 1 बहुत बढ़िया तरीके से आपका करवाया जा रहा है, बेस्ट क्वालिटी। अगर मैं आगे बात करूं तो ये अशासकीय महाविद्यालयों में भर्ती का फिर खुला रास्ता। बीएड अर्हता, जो बीएड वाले जो पद थे, जो उनकी एलिजिबिलिटी थी, उन पदों को छोड़ करके असिस्टेंट प्रोफेसर के 1936 पदों का अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो आपका यहां पर बोर्ड है, जो आपका एग्जाम लेगा, यूपीईएसएससी, इसके द्वारा यहां पर भेज दिया गया है। ये मोनिका सिंह, जो उच्च शिक्षा निदेशक है, उनके द्वारा ये आपका नोटिफिकेशन का यहां पर पेपर की कटिंग में दिया गया है। इसके अलावा मैं कुछ चीजें और बता दूं कि अर्हता ही विवाद था, जिसका जो कारण था कि ये लेट हो रहा था, नहीं तो ये 15 अगस्त से पहले ये नोटिफिकेशन आ जाने वाला था। अब मैं यहां पर बता दूं, इसको हरी झंडी मिल गई है। आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द, 1 हफ्ते से आपका 10 दिन के बीच में आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। कुछ चीजें, आपके कितने विषय हैं, तो आप लोग पूछ रहे थे सर हमारा विषय आएगा कि नहीं आएगा। इसमें कुल 42 विषयों में आपका ये पूरा का पूरा पद दिया गया है। 1936 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या है। कितने? 1936 पद हैं 42 विषयों के। उच्च शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार शाम को यह मीटिंग वगैरह हुई है, और यह दोबारा से आपका अधियाचन दोबारा अपलोड किया गया है। ठीक है, बाकी इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया अब आयोग के स्तर पर आगे बढ़ जाएगी। पहले जो निदेशालय 111 प्राचार्य और 2160, ये यहां पर मिसप्रिंट हो गया होगा, इनके द्वारा 2107 पद जो पहले आने वाले थे, उसमें क्या कर दिया गया, दोबारा अधियाचन भेज करके अर्हता विवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब उसके लिए वो लोग बाद में इस पर संशोधन करना, विचार मंथन करना। बीएड के पद मैं आपको क्लियर बता दूं, जो बीएड के पद हैं उनको यहां से रिमूव कर दिया गया है। अब इन बच्चों के साथ नाइंसाफी तो हो ही रही है। तो अभी फिलहाल जो नोटिफिकेशन जो आपके सामने कटिंग है, इसके आधार पर और कुछ सोर्सेस के आधार पर मैं जो चीजें बता रहा हूं, उसको सीरियसली लेना, क्योंकि आपका पेपर जो है अगले 2 महीने में होने वाला है। क्लियर? बाकी अगर बता दें, यहां पर 2107 पद से घटकर 1936 कर दिया गया है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सूचना यह भी है कि जीडीसी का जो एग्जाम हो रहे हैं, जिसमें मेंस का जो एग्जाम है सितंबर में लगाया आपका मेंस होने वाला है, उनके भी नए पद की अधिसूचना यहां पर जारी
किया गया है। ये आपका जो अधियाचन दोबारा यहां पर दिया गया है किसका, जीडीसी में भी भर्ती प्रक्रिया शुरू, 23 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 461 पदों का अधियाचन भेजा गया है। मतलब नई वैकेंसी आने वाली है। अब मैं इसके लिए गारंटी अभी नहीं दूंगा कि ये जो नया जीडीसी का एग्जाम होने वाला है ये इस साल होगा कि अगले साल होगा, इस पर मैं संशय में हूं, क्योंकि अभी इसका अधियाचन आया है तो अभी पेपर ही हो रहे हैं। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि इन पेपर के साथ साथ तुरंत इसको भी दे देंगे, क्योंकि यहां पर पहले जो लोग सिलेक्ट होंगे वो लोग भी अगर इसमें फॉर्म भर देते हैं, अभी ये फॉर्म आ जाता है तो यहां पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब 2-2 सीट एक आदमी ब्लॉक कर देगा। इसलिए इस पर अभी संशय है कि इस साल होगा। ये मैं मोस्ट प्रोबेबली अगले साल मार्च अप्रैल में होने की संभावना है, मार्च अप्रैल में ये होने की संभावना है। तो जीडीसी की जो तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक खुशखबरी है कि दोबारा से आ रहा है 23 विषयों में। ये आज का पूरा सूचना था जो कि मुझे आपको बताना था, है ना। बाकी नेगेटिविटी से दूर रहो और पढ़ाई अपनी जारी रखो। नहीं शुरू किए हो अभी से शुरू कर दो, क्योंकि समय आपको कम मिलने वाला है। बाकी अगर जनरल नॉलेज का जो पेपर 1 है, 6 सब्जेक्ट 6 यूनिट हैं, उसको अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे द्वारा लाइव क्लास से जुड़ करके इसमें आप क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। बेस्ट क्वालिटी बाइलिंगुअल ये आपको पूरा का पूरा 999 में मिलेगा। आपको अगर देखना है कि क्या क्वालिटी है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो श्री रमा एकेडमी का। कोई समस्या हो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो पूछने के लिए। यहां पर जाओ आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का ये पेड बैच में जाकर के यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स खोलो। वहां पर डेमो 1-2 लेक्चर हैं उनको देखो, पीडीएफ देखो और आप इस कोर्स से एनरोल हो जाओ और एक पद सुनिश्चित करो। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।